हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं, ये वीडियो है, ये ऑफिस की है। मैं पहुँच चुकी थी ऑफिस और सारी वर्क मैं करना स्टार्ट कर चुकी थी। पेंटिंग्स बहुत सारे थे, कुछ ऑर्डर्स वगैरह ये सब ऐसे कुछ कुछ था, तो उस पर मैं वर्क की। फिर लंच टाइम हुआ था तो मैं लंच करने के लिए चली गई थी। लंच के बाद आके मैं तुरंत से जो बचा हुआ काम था उसको भी ख़त्म की और फिर उसके बाद मैं एक ब्रेक ली। ब्रेक में मेरे को जाना था कॉलेज। कॉलेज से मुझे सर्टिफिकेट जो मैं करेक्शन करवाने के लिए दी थी उसको मुझे वापस लाना भी था। और करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन जो भी उसका प्रोसेस है वो सब मैंने कर दिया था। बस मेरे को 2 मिनट लगना था, जाके सर्टिफिकेट लेकर फिर आ जाना था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और आते साथ ही बाकी और जो उसके बाद का हम लोग का जो रहता है ना टाइम टेबल, वो मतलब किस टाइम पे क्या करना है वो हमेशा शेड्यूल के हिसाब से वर्क होती है। अगर इस कंपनी में वैकेंसी निकलती है या किसी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ निकलता है तो मैं डेफ़िनेटली बताऊंगी। और अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कॉलेज से आई, फिर बाकी का बचा हुआ वर्क की। वर्क करने के बाद मैं इवनिंग को थोड़ा सा निकली और ये मतलब थोड़ा स्नैक्स कुछ खाने को भूख लग रही थी क्योंकि मैं लंच भी जल्दी कर ली थी, तो स्नैक्स किए। स्नैक्स खाने के बाद मैं फिर हम लोग का काम था कि फटाक से बाइंड अप करके निकलना है। हाँ गाइस, तो आई नो सब यही सोच रहे होंगे कि सुबह से कोई अपडेट नहीं, बस रिकॉर्ड ही कर रही थी क्योंकि आज सच में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। और वही है, थोड़ा सा भी मैं थक गई हूँ। अभी भी मैं आ गई हूँ, आज थोड़ा 7:30 बजे आई हूँ मैं। 7:30 बजे वहाँ से निकली तो 8 बजे पहुँची मैं। और सारा काम निपटा के आई हूँ। यहाँ के साथ ही अभी भी मैं आके बर्तन धोना ये सब निपटा ली। और अभी मैं बनाऊँगी, तुरंत फटाक से फ्रेश होके आऊँगी हाथ मुँह धो के और बनाऊँगी डिनर। डिनर में बनाऊँगी मैं लौकी की दाल और राइस, बस यही बनाऊँगी। और देखते हैं, होगा तो मैं पापड़ या फिर अचार के साथ खा लूँगी। बस अभी तक तो यही है, एंड कुछ होगा तो और मैं बताऊँगी ज़रूर। बस यही था अभी तक। आज मैं लास्ट गई थी कॉलेज। कॉलेज से मैं सारी जो भी मेरी सर्टिफिकेट है, रिज़ल्ट वगैरह मैं ले ली हूँ। रिज़ल्ट में जो भी मेरी करेक्शन है करने की थी वो भी मैं कर ली हूँ। और वहाँ से आ गई, जल्दी मैं आ गई थी, 1 घंटा के अंदर मेरे को जाके आने था। तो मैं मतलब सारा काम निपट गया था, सिर्फ करेक्शन करके वहाँ से बस सर्टिफिकेट लेना ही था। तो मैं फटाक से मेरा हो गया था। फिर कॉलेज का अब तो फिर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। ऐसे कर करके मैं सारी चीज़ें एक एक करके मैं मतलब ख़त्म करते जा रही हूँ। और भी मेरे को सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्शन करनी है, यूनिवर्सिटी से ही लेनी पड़ेगी शायद तक। तो यूनिवर्सिटी से भी लेना पड़ेगा, वहाँ जाके लूँगी। और मैं बार बार सर्टिफिकेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग का रिज़ल्ट वाला एक अलग होता है और मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो हम लोग का बाहर खेलने गए हैं वो सब चीज़ें यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। तो वो सारी भी मेरे को कलेक्शन करनी है। और यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया ये सब खेले हैं ना, तो उन सब चीज़ का मैं बात कर रही हूँ। तो उसका भी मेरे को कलेक्ट करनी है। 2 साल का मेरा रखा हुआ है, तो वो भी मैं नहीं ली हूँ। अब मैं अकेले थोड़ा सा कैसे लूँगी, लेने जाऊँगी ऐसा वाला हो जाती हूँ। तो आप देखते हैं, उसको भी लेना ही है मुझे, तो वो भी कभी मौका मिलेगा तो ऐसे सिचुएशन देख के मैं जाऊँगी और वो भी ले लूँगी। और आज मैं हेयर वॉश की हूँ। मेरा हेयर कॉम्ब, सुबह से मैं हेयर कॉम्ब भी नहीं की हूँ, बस ऐसे ही बांध के रखी हूँ मैं अपना।
मेरे को हेयर वॉश जिस दिन करती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे बाल ऐसे मस्त उड़ते रहते हैं, लहराते रहते हैं, ऐसे ऐसे ही मेरे को अच्छा लगता है। और अगर मेरे ना पता नहीं क्यों तो 1-2 दिन में ही ऐसा हो जाता है कि हेयर वॉश कर देती हूँ और 3 दिन के अंदर अपने आप ही मेरे हेयर ऑयल हो जाते हैं। ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे, मैं कभी ऑयल ही नहीं लगाती हूँ। मेरे बाल में अपने आप ही ऑयल आ जाते हैं। मैं ऐसे छू के ऐसे देखूँगी ना तो पूरा ऑयली ऑयली होते हैं, ऐसे ऑयल निकलते हैं, पता नहीं। अभी तो नहीं, पर किसी दिन मैं ज़रूर अपना रूम टूर दूँगी, जब मैं अच्छे से जमा लूँगी। अभी भी जमा हुआ है अच्छे से, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, वो कचर-कचर होता ही है। और सिंगल रूम है ना ये, तो उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ आती ही है। नई-नई करके उसमें सामान को कैसे एडजस्ट करके रखेंगे यार, एक ही रूम में, मेरे को समझ ही नहीं आता है। मतलब किचन वाली आइटम भी रखो और नॉर्मल भी, मतलब अपने रेगुलर आइटम भी रखो, तो थोड़ा-सा मेरे लिए हौच-पौच। और मेरे पास इतने सामान हैं भगवान, मैं क्या बताऊँ। और सारे सामान को रखने में अभी तक का मेरा ऐसा था कि मैं शेयरिंग में रही हूँ, तो मेरे साथ फ्रेंड्स रहे तो हम लोग ऐसे 1 बीएचके ले लिए, तो उसमें रहना ऐसे-ऐसे ही हुआ है अभी तक सिचुएशन। तो जिसकी वजह से मेरे पास स्पेस की कमी नहीं थी। मैं मतलब कहीं पे भी रख सकती हूँ, ऐसा था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ, एक ही रूम में। अभी मैं हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल नहीं, पीजी बोलना चाहिए, गर्ल्स पीजी है, तो वहाँ पे हूँ। तो एक ही रूम में है, ये भी शेयरिंग वाली रूम है, पर एक रूम में ही शेयर करके। इट्स सो डिफ़िकल्ट यार। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले हूँ, और अगर कोई एक आएँगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगी। मेरे को थोड़ा जगह बना के रखना पड़ेगा। और हो सके तो मेरे को शायद सारे सामान को जो ज़रूरत का है वो रखूँगी और पैक करके सब घर भिजवा दूँगी। ऐसा कर सकती हूँ, है ना? लेट्स सी। अरे गाइस, एक चीज़ पूछना तो मैं भूल ही गई। ये मेरा आज का आउटफिट कैसे लग रहा है बताना। ये कलर मेरे पे कैसा लग रहा है ये भी बताना। देखो, बैकग्राउंड पे मत जाना यार। एक ही रूम में मैं इतना ही अच्छे से रह सकती हूँ। मैं दिखाऊंगी ना, मतलब फिर भी लगभग मैं थोड़ा बहुत जमा के रखी हुई हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। इससे ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं पता कैसे जमा के रखना है। और बाकी तो अभी कपड़ा वपड़ा लेकर आई हूँ, तो आधा बेड में पड़े रहते हैं। जिनको मैं बेड पे रख सकती हूँ वैसे ही मैं रखी हुई हूँ। अब मैं इस सब को फोल्ड करूँगी और सब जाएगा मेरे कबर्ड में। ये अलमारी भी छोटू सी है ना। ये एक कोने में एक बोरे में करके मैं ऐसे डाली हुई हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, अब थोड़ा मेरे भी दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को सबको जमाऊंगी और सबको बैग बैग में भर के या तो मैं बेड के नीचे डाल दूंगी या फिर अलमारी में जाएगा। अलमारी में भी ना बर्तन वगैरह जो मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं वो सब मैं रखी हुई हूँ। तो ऐसे कर करके सामान मेरे पास बहुत सारे सामान हो गए हैं। मैं इसको कहाँ रखूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। वही है एक आखिरी ऑप्शन, बैग में भरो और बेड के नीचे डाल दो, वही है। अभी मैं कर रही हूँ डिनर, और डिनर में है राइस, और ये है लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। और मैं बनाई थी थोड़ा सा, ये चिप्स है कॉर्न की, और साथ में ये चल रहा है। अभी मैं डिनर कर रही हूँ, और डिनर करने के बाद मैं जल्दी से सो जाऊँगी। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा मैं वीडियो को एंड करूँगी एंड ऑल ऐसा कुछ।
तो मैं अभी ही वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना ख्याल रखना आप लोग भी। ठंड है, ठंड से बच के रहना और कोशिश करें कि अच्छी मोटी मोटी कपड़े पहनो और गरम गरम कपड़े पहनो और अपना ध्यान रखो। गरम पानी पियो और जो भी है आप लोग अपने हिसाब से देख लेना जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।